पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव हर दिन नए मोड़ ले रहा है। नेतन्याहू अपना बदला लेने के पीछे लगे हुए हैं। नेतन्याहू इस जंग में ईरान का खात्मा करने की कसम खा चुके हैं। ऐसे में ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा भी अपने पिता की हत्या के बाद से नेतन्याहू के पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ईरान ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो इस जंग में इजराइल के साथ अमेरिका को भी जवाब देगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर वॉरशिप्स की तैनाती तक हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह संघर्ष और भयानक रूप लेगा या फिर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही जाल में फंस जाएंगे। मिडिल ईस्ट, जहां हर दिन नया धमाका, एक नया तनाव और एक नया खतरा सामने आ रहा है। ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में की गई नाकेबंदी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ये वही रास्ता है जहां से दुनिया के एक बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया है कि अमेरिका फिलहाल ईरान की जमीन पर सैनिक नहीं उतारेगा। दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला मुस्तफा खामनेई ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया कि दोनों देश ईरान के खिलाफ झूठे षड्यंत्र रच रहे हैं। खामनेई ने कहा, ईरान ने पहले भी हमलों का सामना किया है और अब भी पूरी ताकत से जवाब देने के लिए तैयार है।
हम मिसाइल्स और ड्रोन से आगे की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। इस जंग की सबसे खतरनाक बात है इसका लगातार विस्तार, ड्रोन हमले, साइबर वॉर और समुद्री नाकेबंदी। युद्ध अब सिर्फ जमीन तक सीमित नहीं रहा, अब सवाल अमेरिका की रणनीति का है। ट्रंप प्रशासन की रणनीति 3 हिस्सों में समझी जा सकती है। ईरान पर सैन्य दबाव बढ़ाना, उसके न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम को कमजोर करना, बिना जमीनी युद्ध के ताकत का प्रदर्शन करना। यानी प्रेशर ज्यादा लेकिन फुल वॉर से दूरी, ये ट्रंप की नीति नजर आ रही है। इस संघर्ष का असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं है। तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक बाजारों में अस्थिरता और समुद्री व्यापार पर खतरा। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी इस तनाव को लेकर सतर्क हो गई हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ ईरान खुलकर चुनौती दे रहा है। मिडिल ईस्ट में यह टकराव अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं रहा, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत बनता जा रहा है। तो क्या यह तनाव और बढ़ेगा या कूटनीति से निकलेगा कोई रास्ता? फिलहाल हालत बेहद नाजुक है और दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह संघर्ष विश्व युद्ध का रूप ले सकता है? विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस युद्ध में दूसरे बड़े देश जैसे रूस या चीन सीधे तौर पर शामिल होते हैं तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती है।
तो क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या दुनिया एक और बड़े टकराव की ओर बढ़ रही है? फिलहाल मिडिल ईस्ट में हर गुजरता दिन एक नए खतरे की घंटी बजा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।